माँ की ममता एक भावुक कहानी। एक छोटे के कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग सबसे तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जाने सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर बहुत मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा में पास और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ जब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रोकर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनका माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। दंडदीत अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः आप इसे अपने विद्यालय से पढ़ाने में असमर्थ हैं। अपने आप से निवेदन है, समीर का दाखिला किसी बंद बुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाए। सादर प्रिंसिपल। समीर जानना था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रही उसकी ममता, उसका आशीर्वाद सदा उस पर बना ही रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए ये चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियां देती हैं। अपनी जरूरतें मार कर हमारे शौक पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान पूरा परिवार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सच में माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको स्टोरी।